हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 9 लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम क्या है स्टूडेंट की पाठ्यक्रम के तहत भाषा, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी 4th यूनिट स्टार्ट कर रखी है। 4th यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 10। लेक्चर नंबर 10 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 9 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि भाषा शिक्षण में साहित्य की भूमिका। भाषा का प्रयोग करते समय या एक शिक्षक या पेरेंट्स भाषा को सिखाते समय अगर साथ साहित्य को भी जोड़ा जाए, साहित्य के बारे में बताया जाए, वो साहित्य कहाँ छिपा हुआ है? साहित्य भी हमारी किताबों के अंदर ही छिपा हुआ है। तो पहले स्टूडेंट मैंने बताया कि साहित्य का अर्थ है क्या चीज़, फिर बताई कि भाषा की कक्षा में साहित्य की क्यों आवश्यकता है, जिसके अंदर मैंने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किए, 6-7 पॉइंट हमने क्लियर किए थे, जिसके अंदर बताया कि जो साहित्य है वो वास्तविक विषय वस्तु है, जो हमें क्या है हमारे अंदर भाषाई कौशलों का विकास करता है और हमें अपनी संस्कृति के बारे में जागरूक करता है। हम क्या है, एक व्यक्ति शिक्षित है, उस शिक्षित को उसके अंदर जो साहित्य के बारे में बताकर उसको और कैसे शिक्षित करना है, उसके विचारों को, उसके अनुभवों को एक दूसरे के सामने किस प्रकार प्रकट करना है। तो ये सारा हमें कहाँ से मिला? भाषा की कक्षा में अगर साहित्य का प्रयोग हुआ, साहित्य के बारे में, पुस्तकों के बारे में बताया गया, जिसे पढ़ने से क्या है व्यक्ति का दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। तो ये क्या है, हमने सॉरी स्टूडेंट्स, हमने अलग अलग भाषा की कक्षा के अंदर जो साहित्य की आवश्यकता है उसके हमने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। फिर बताया कि कक्षा में कुछ प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। वो कौन से प्रतिमान हैं? जैसे सांस्कृतिक प्रतिमान हो गए, जो क्या है साहित्य से ही रिगार्डिंग का, और हमारी जो साहित्य दस्तावेज है, जो हर देश का कल्चर है, जो विश्वविद्यालयों के लेवल पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो इससे रिगार्डिंग ये चीजें बताई। फिर बताया कि भाषाई प्रतिमान, भाषा जिसके अंदर क्या है विद्यार्थी मेन होता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है, इसके बारे में बताया। फिर बताया कि व्यक्तिगत विकास में भी सहायक है कि किस प्रकार बच्चे के अंदर साहित्य से ही रिगार्डिंग हर चीज को बताया जाता है। बच्चे की जो सोच है, चिंतन शक्ति है, तर्क शक्ति है, इसके अंदर वो विकास होता है और बच्चा हर चीज को गहराई से जानने की कोशिश करता है। तो ये स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 9 के अंदर क्लियर किया। अब लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम क्या है साहित्य का ही प्रयोग करेंगे कि साहित्य है क्या चीज, उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। इसी के अंदर स्टूडेंट आता है कि साहित्य को समझने में अधिगमकर्ता की मुख्य भूमिका। जो लर्नर है स्टूडेंट, जो हम जैसे लर्नर है, हम साहित्य के बारे में जानना चाहते हैं, साहित्य है क्या चीज, साहित्य के अंदर क्या छिपा हुआ और साहित्य है कहाँ मिलेगा हमें, तो इसके बारे में स्टूडेंट आज हम डिस्कशन करेंगे। 9th और 10th दोनों ही क्वेश्चन क्या है मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैं पहले स्टूडेंट इसी के अंदर आपको बताऊंगी साहित्य। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट हम क्लियर करते हैं, साहित्य। तो स्टूडेंट साहित्य है क्या चीज, हम इसे क्लियर करेंगे पहले। साहित्य जैसे मैंने कल भी स्टूडेंट आपको बताया है कि कुछ विद्वानों का क्या है परिभाषाएं हैं, तर्क है कि साहित्य किताबों के अंदर छिपा हुआ है। जो समाज है, समाज क्या है साहित्य का आईना है, साहित्य का आईना है स्टूडेंट। तो इस प्रकार अगर हमने अपनी संस्कृति दस्तावेज को किसी के सामने पेश करना है या हमारी संस्कृति को हमने आगे बढ़ाना है, तो ये हमें बच्चों के सामने रूबरू करना है, बच्चे को बताना है। तो ये कहाँ से हमें पता चलेगा? ये साहित्य से ही पता चलेगा। और साहित्य कहाँ छिपा हुआ है स्टूडेंट? साहित्य क्या है पुस्तकों के अंदर छिपा हुआ है। तो अगर हमने किसी भी देश के कल्चर को, किसी भी देश के क्या है संस्कृति को जानना है, तो हमने वो कहाँ किस पर निर्भर है? सारा साहित्य पर ही निर्भर है। जब तक हम पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे तो वो पुस्तकों का पढ़ने का, वहाँ पर छपने का कोई अर्थ नहीं है। जब हमने क्या है अपने साहित्य को जानना है, साहित्य को जानने के लिए हमें अपनी बुक्स पढ़नी होगी, पुस्तकें पढ़नी होगी। जब तक हम वो पुस्तकें पढ़ेंगे नहीं तो उन पुस्तकों का छपे होने का या लिखे होने का कोई अर्थ नहीं है। तो जो साहित्य है, साहित्य एक ऐसा
वास्तविक विषय वस्तु है जिससे हम क्या है हर देश के कल्चर के बारे में जान सकते हैं। और साहित्य से ही हमारी चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होता है। जो चिंतन शक्ति है, तर्क शक्ति का विकास होने के साथ साथ ये क्या है हमारे नैतिक और चारित्रिक विकास भी साहित्य से संभव है। इससे क्या है साहित्य को पढ़कर हम ये भी जान सकते हैं कि जो साहित्य के अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा हमारे तथ्यों को, हमारे विचारों को कहाँ तक उबाऊ बनाती है, कहाँ तक हमारे तथ्य और विचार जो अनुभव है वो कहाँ पूर्व ज्ञान और न्यू ज्ञान के अंदर किस प्रकार वो ऐड होकर हमारे जो अनुभवों को, हमारे विचारों को दुगना करती है। तो इस प्रकार जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारे विचार हैं वो बढ़ेंगे और इससे बढ़ने से क्या है हम दूसरों के सामने उसे अभिव्यक्त करेंगे और वो हमारे विचार सुनेगा। विचार सुनने के बाद कुछ हमें उनसे विचार सुनने को मिलेंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो साहित्य है, साहित्य से हमारा नैतिक, चारित्रिक, मानसिक हर तरह का विकास होता है। अगर हमने अपने साहित्य को जानना है, साहित्य को जानने के लिए हमें जो पुरानी पुस्तकें हैं जिसके अंदर महान अनुभूतियाँ, हर देश की संस्कृति छिपी हुई है, वो जरूरी नहीं है कि अकेली पुस्तकों के अंदर जो स्पेशल लिखी गई है, ये सामाजिक, गणित, साइंस, हर जो बुक्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा वो हमें जो हमारा पुराना टाइम रह चुका है, पुराना समय रह चुका है, उसके बारे में ये बताता है हमें साहित्य कि पुराना टाइम कैसा था, कैसे लोगों का जीवन यापन था, कैसे उनका कल्चर था, कैसे उनका रहन सहन था, कैसे उनके परंपराएं थी, कैसे रीति रिवाज थी। वो अलग टाइम है। बात है कि समय के हिसाब से ये सारी चीजें बदलती गई और क्या है वो अलग अलग अपनी एक छाप छोड़ता गया। अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो जो हमारा साहित्य है, पुराना साहित्य है, वो जो लिटरेचर है हमारा, वो बुक्सों के अंदर है। अगर हम उन्हें पढ़ते हैं, उन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो उससे क्या है हमारी नैतिक, चारित्रिक, मानसिक और हमारे विचारों के अंदर हमें हर एंगल से एक नई सोचन शक्ति लगा लो, चाहे वृद्धि होती है स्टूडेंट हमारे अनुभवों के अंदर, हमारे ज्ञान के अंदर। तो स्टूडेंट अब मैं बात करती हूँ कि जो साहित्य के अंदर साहित्य को समझने में अधिगमकर्ता कैसे एक रोल अदा करता है। साहित्य को समझने से, पढ़ने से जो अधिगम करता है, जो लर्नर है, वो कैसे उसके अनुभवों, विचारों के अंदर एक नई जागरूकता आती है और वो कहाँ से कैसे साहित्य के अंदर हर चीज को प्राप्त कर सकता है और उन्हें विषय से रिगार्डिंग भी कैसे अपने साहित्य के प्रति जागरूकता देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट अब हमारा अगला पॉइंट जो है कि साहित्य को समझने में अधिगमकर्ता। साहित्य को समझने में अधिगमकर्ता। जो साहित्य को समझने में अधिगमकर्ता की भूमिका, जो साहित्य समझा रहा है, चाहे उसका शिक्षक समझा रहा है, चाहे उसके पेरेंट्स द्वारा उसे समझाया जा रहा है, लेकिन वो क्या क्या चीजें अगेन करता है, क्या क्या चीजें प्राप्त करता है स्टूडेंट, तो इसके बारे में हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो जो साहित्य को समझाना है, एक लर्नर को साहित्य के बारे में बताना है, एक बालक है, चाहे कोई भी व्यक्ति लर्नर हो सकता है, उसको साहित्य के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करवाना है तो स्टूडेंट इसे भी क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कशन करते हैं। तो इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट आपको बताती हूँ कि साहित्य से अधिगमकर्ता में भाषाई कौशलों का विकास होता है। क्या है स्टूडेंट? साहित्य से भाषाई कौशलों का विकास। जो साहित्य है स्टूडेंट, साहित्य को अगर जो अधिगम करता है, एक लर्नर है, उसे समझता है तो इससे क्या है उसके भाषाई कौशलों का विकास होता है, उसकी स्किल्स डेवलप होती हैं। साहित्य को पढ़ने से जितना वो पढ़ेगा, उसकी भाषा के बारे में जानेगा तो उसके अंदर वैसे ही बोलने का ढंग, लिखने का ढंग, एक नई सृजनात्मक क्रिएटिविटी माइंड जिसे हम बोलते हैं, उस शक्ति का क्या है विकास होता है, स्किल्स का विकास होता है। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट की साहित्यिक पुस्तकों के अंदर ऐसे तथ्य छिपे हुए होते हैं
जिन्हें पढ़कर वह जो विचार हैं, उनके जो अनुभव हैं, दूसरों के सामने व्यक्त करता है। अगला पार्ट है स्टूडेंट, तथ्य छिपे हैं। तथ्य छिपे हुए हैं जिससे वह अपने अनुभवों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। दूसरों के सामने तो अगला पॉइंट है स्टूडेंट, क्योंकि हम अधिगमकर्ता के बारे में बात कर रहे हैं कि अधिगमकर्ता किस प्रकार साहित्य को समझता है और साहित्य को समझने के बाद उनके अंदर किस प्रकार जो डेवलपमेंट है, जो विकास होता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि साहित्य कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति को विकसित करता है। क्या है? कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति विकसित करता है। कौन करता है? ये साहित्य करता है, क्योंकि जब अधिगमकर्ता इसको जानेगा, पढ़ेगा, उसकी गहराई तक जाएगा तो अच्छे से, ये स्टूडेंट आपको भी पता है कि हमारे अंदर जो कल्पना शक्ति है कि उस टाइम क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, तो ये चीजें सारे हमारे क्या है टाइम के हिसाब से हमारे अंदर डिवेल्प होती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि साहित्य से सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। सृजनात्मक शक्ति का विकास किससे होता है? ये साहित्य से, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो क्रिएटिव बनता है। किससे? साहित्य से। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि साहित्य के अंदर हर चीज का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि उनके मानसिक विकास के साथ साथ नैतिक एवं चारित्रिक विकास होता है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास किससे होता है? साहित्य से पढ़ने से। तो इस प्रकार साहित्य के अंदर हर चीज का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि साहित्य को पढ़ने से जो अधिगम करता है, जो बालक है, जो कोई भी व्यक्ति है, उसके अंदर चारित्रिक और नैतिक विकास होता है और उसमें राष्ट्रीयता और क्या है स्वदेश प्रेम की भावनाएं भी जागृत होती हैं। किसी, क्योंकि वो डीपली के अंदर जाकर हर देश का, हर जो भी प्रदेश है उसका कल्चर के बारे में जानता है और उसके जो जैसा पढ़ता है, जैसा सोचता है, जैसे उसकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, वैसे ही उसके अंदर क्या है, ये भावनाएं उसके साथ उनकी जुड़ती हैं और जागृत होती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की साहित्य में भाषा की सरलता और स्पष्टता की तथ्य की बोधगम्य बनाती है। जो भी साहित्य के अंदर किसी भी भाषा को लिखा गया है, भाषा के अंदर क्या है, सरलता से, स्पष्टता से हर चीज को लिखा जाता है ताकि कोई भी साहित्य को कोई भी अधिगम करता पढ़ता है, चाहे कोई बालक है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे वो प्रौढ़ावस्था का कोई भी व्यक्ति है, तो उससे क्या है, जो भाषा की सरलता और स्पष्टता है उसे अच्छे से समझेगा। समझने के साथ साथ उसे क्या है, अच्छे से सोचने का और उसे कल्पना करने का उसे मौका मिलेगा। अगला पॉइंट स्टूडेंट आता है कि साहित्य के माध्यम से अनेक उदाहरण दिए जाने चाहिए जिससे भाषा को पढ़ा आसानी से जा सके, जिसे पढ़कर भाषा का प्रयोग क्या है, अधिगम करता आसानी से कर सके। क्योंकि जो साहित्य के अंदर जो भी उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण ऐसे हों, उदाहरण इस प्रकार से दिए जाएं ताकि जो अधिगम करता उसे आसानी से समझे और समझने के बाद उसे क्या है, आसानी से उस लैंग्वेज को दूसरों के सामने व्यक्त कर सके, समझाने के लिए कि इस साहित्य के अंदर, इस पुस्तक के अंदर ये छिपा हुआ है। अगला पॉइंट हम करते हैं कि साहित्य से आपसी अंतक्रिया प्रोत्साहित होती है। क्या है स्टूडेंट? आपसी अंतक्रिया
होती है, क्योंकि जो साहित्य है, साहित्य को एक व्यक्ति पढ़ेगा तो वो दूसरों के सामने किस प्रकार व्यक्त कर रहा है, तो इस प्रकार दोनों के अंदर साहित्य से रिगार्डिंग जो भी विचार पेश किए जा रहे हैं, इससे दोनों व्यक्तियों के अंदर क्या है, अच्छी अंतक्रिया बनती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की साहित्य एक वास्तविक विषय वस्तु है। क्या है स्टूडेंट, जो साहित्य है, साहित्य वास्तविक विषय वस्तु है। क्योंकि इस जो साहित्य है, साहित्य के अंदर स्टूडेंट हर वास्तविकता का वर्णन किया जाता है, इसमें किसी झूठ का सहारा नहीं लिया जाता। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की साहित्य को पढ़कर अधिगमकर्ता के अंदर विभिन्न जीवन मूल्यों का विकास होता है। क्या होता है, विभिन्न जीवन मूल्यों का विकास होता है, विभिन्न जीवन मूल्यों विकास क्या है, किसको पढ़कर होता है, ये स्टूडेंट साहित्य को पढ़कर होता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की साहित्य से अधिगमकर्ता के अंदर दृष्टिकोण बदलता है। क्या है स्टूडेंट, जो क्या है, दृष्टिकोण, जो उसका पढ़ने का ढंग है, वो किस तरीके से उसने पढ़ा है, किस चीज को लेकर माइंड के अंदर सेट कर उसने पढ़ा है, तो इस प्रकार जो उसका देखने का तरीका है वो भी क्या है, साहित्य को पढ़ने के बाद बदल जाता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम इसके अंदर ये भी बता सकते हैं कि साहित्य को पढ़ने से अधिगमकर्ता को भारत की साझी विरासत और आम जीवन के बारे में पता चलता है कि जो भारत की साझी विरासत थी, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों की जो साझी विरासत थी, साझी वो कहाँ थी, जब हम पुराने टाइम के अंदर हम कबीर, रहीम के दोहे पढ़ते हैं तो इन्होंने क्या है, सारी साझी विरासत का वर्णन किया है। इससे क्या है, साझी विरासत के साथ साथ हमें आम व्यक्ति की जीवन के बारे में भी पता चलता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की साहित्य बच्चों को अभिप्रेरित करता है। क्या है स्टूडेंट, साहित्य बच्चों को अभिप्रेरित करता है। क्योंकि जो साहित्य है, साहित्य को पढ़ने से स्टूडेंट बच्चे को क्या है, प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिलने के बाद वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें उतारेगा जो इन फ्यूचर वो लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सके। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की साहित्य एक कला होती है, पुस्तक में इसको लिखने वाले की जो सृजनात्मकता है वो दिखाई देती है। अगला पॉइंट हम स्टूडेंट ये ऐड कर सकते हैं इसके अंदर कि साहित्य के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अधिगमकर्ता को पता चलता है कि जो हमारे समाज की, जब पुराने समाज के टाइम जो राजनीतिक सामाजिक कोई भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो कैसी थी, इसके बारे में भी अधिगमकर्ता को अच्छे से पता चलता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की साहित्य के माध्यम से अधिगमकर्ता हर देश, हर समाज और संस्कृति को क्या है, आसानी से समझ सकता है कि हर देश का जो कल्चर है, जो रहन सहन है, जो वेशभूषा है, क्या है, हर देश का कल्चर, हर देश की संस्कृति, हर देश की संस्कृति का पता चलता है। क्योंकि जो हर देश की संस्कृति कैसी है, उसका कल्चर कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उनकी परंपराएं कैसी है, उनका रीति रिवाज कैसा है, वो लोग खाना कैसा पसंद करते हैं, क्या उनका पहनावा है, ये चीजें क्या है, साहित्य के अंदर छुपी हुई हैं, जो हमें पुस्तकों के अंदर हमें पढ़ने से मिलेगी और पढ़ने पर हम उसका कोई ना कोई अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। अगला पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट की जब कोई भी अधिगमकर्ता साहित्य संबंधी पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तक के अंदर भाषा के साथ अन्य चीजों का जो प्रयोग है वो किस प्रकार करना है और इन सभी
को वो सोचने और समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज़ों के अंदर भाषा का प्रयोग कैसे करना है और अन्य चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है, इसे वो सोचने और समझने की पूरी तरह से कोशिश करता है। अगला पॉइंट हम स्टूडेंट इसके अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं कि साहित्य का कई देशों और समाजों में बहुत ऊंचा स्थान है, जिसे पढ़कर अधिगमकर्ता वास्तविक ज्ञान को ग्रहण करने की भावना महसूस करता है। क्या है? हर देश के अंदर साहित्य का ऊंचा स्थान है। हर देश के अंदर साहित्य का ऊंचा स्थान है। जिसे पढ़कर क्या है, अधिगमकर्ता हर देश के ज्ञान को और डीपली गहराई तक जाकर हर चीज को, हर ज्ञान को, हर नॉलेज को वो क्या है, अगेन करता है। दूसरी तरफ हम स्टूडेंट इसके अंदर कल्चर को भी जोड़ सकते हैं, जो भाषा का प्रयोग इसके अंदर कैसे किया हुआ है और बच्चे के अंदर जो व्यक्तिगत विकास हुआ है वो कैसा हुआ है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या है, साहित्य के अंदर ही छुपी हुई हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक छोटा था, तो जो मैंने क्लियर करवाया आपको कि साहित्य को समझने में अधिगमकर्ता की मुख्य भूमिका, जो क्या है, जो भाषा शिक्षण में साहित्य की भूमिका का हमने लेक्चर नंबर 9 के अंदर जो डिस्कशन किया था, एक्सप्लेन किया था मैंने, उसी से ये मिलता जुलता हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया पहले कि साहित्य है क्या चीज, और विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा देते हुए क्या कहा है। उन्होंने यही कहा है कि साहित्य किताबों के अंदर है, पुस्तकों के अंदर है, समाज इसका आईना है, क्योंकि साहित्य ऐसी चीज है जिसके अंदर हमें हर संस्कृति का दस्तावेज मिलेगा और हर देश की संस्कृति को समझने का मौका मिलेगा। और हमने क्या है, एक विरासत के रूप में इसे कहाँ संभाल कर रखा है, वो कहाँ है, पुस्तकों के अंदर। जब तक वो पुस्तकें पढ़ी नहीं जाएंगी तो हम उसका अर्थ कैसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार फिर बताया कि साहित्य को समझने में अधिगमकर्ता की क्या भूमिका है, कैसे किस प्रकार जो अधिगमकर्ता है, जो एक लर्नर है, वो किस प्रकार साहित्य को समझता है, उसका मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया कि साहित्य से बच्चे के अंदर जो लर्नर है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो प्रौढ़ अवस्था के अंदर कोई भी व्यक्ति है, इससे बच्चे के अंदर क्या है, भाषाई कौशलों का विकास होता है। फिर इसके अंदर अनेक तथ्य छुपे हुए हैं जिससे वे अनुभवों को दूसरों के सामने क्या है, अपना प्रकट करता है, विचारों के द्वारा प्रकट करता है। इससे कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति भी विकसित करता है, सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। फिर बताया कि इससे नैतिक और चारित्रिक विकास भी होता है और आपसी अंतक्रिया को भी प्रोत्साहित करती है, ये एक से दो व्यक्तियों के बीच। फिर है कि जो साहित्य है वो क्या है, एक वास्तविक विषय वस्तु है, विभिन्न जीवन मूल्यों का विकास होता है। इससे जो लर्नर है उसके दृष्टिकोण में, उसके नजरिए के अंदर बदलाव आता है। फिर बताया कि जो साहित्य है वो बच्चों से लेकर बड़ों तक को भी क्या है, जो अपनी संस्कृति है, जो हमारा पुराना समय से लेकर दिन दिन हमारे देश के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर कौन कौन से बदलाव आए, उन्हें पढ़कर वो उन्हें क्या है, अभिप्रेरित करता है। फिर बताया कि हर देश की इससे क्या है, संस्कृति का पता चलता है और हर देश के अंदर जो साहित्य है उसका एक इतना ऊंचा स्थान है जिसे पढ़कर जो लर्नर है अपने ज्ञान के अंदर, जो अपनी नॉलेज के अंदर जो पूर्व ज्ञान है उसके अंदर जो लेटेस्ट न्यू ज्ञान उसने अगेन किया है, उसको ग्रहण करके अपने नॉलेज को, अपने अनुभवों को ऊंचा बना सकता है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट्स।